देखिए 3.4 जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। सबसे पहले समझिएगा कि 3 कितना है, 4 एक्सरसाइज, ठीक है ना। और हमें इसमें पहला वाले के सब बनाना है, ठीक है। जितना भी पढ़ना है पहले वाला के ही पढ़ना है। सब 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का मैं पूरा बना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बाबू इस दोनों में से आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगता है यही बताना है, दूसरा इसमें कुछ नहीं करना है। आप दोनों विधि से बनाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम दोनों विधि से बनाएंगे, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन हम सिंगल सिंगल करके बनाएंगे, क्योंकि उस तरह ज्यादा समय लगेगा, तो समय को कम करते हुए हम सिंगल बना देंगे। जिसको लगेगा कि हाँ ना सर हम उससे दोनों माने पहला वाला बन जा रहा है और दूसरा वाला कठिन हो रहा है, तो आप हमको बता दीजिएगा, हम दोबारा फिर उसको बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलिए, हालांकि इसको थोड़ा पंखा को हम ऐसे कर देना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, पहला के पहला वो दिया है बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा जो दिया है 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये दिया है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन दे दिया है, दोनों इक्वेशन को दिया है तो हमको आराम से बनाना। पहले तो बनाना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि हम आपको बताया है कि उसमें करना क्या है कि फर्स्ट लाकर गुणा करना, बराबर करना होता है, बराबर करने के बाद उसके बाद कट करना होता है, उसके बाद जोड़ घटाव करके उसको बना देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लिखना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेकिन इसमें देखो, इसको बनाने से पहले इसमें तुमको ये देखना है कि यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे 2x प्लस माइनस क्या है 3y है। तो इस दोनों बराबर है या नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, नहीं है। तो दोनों बराबर यदि नहीं है तो इसको बराबर करना होगा। बराबर आप किसको करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को कर लो या सेकेंड वाले को कर लो, उससे घबराने की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं बाबू कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर बाबू, गुना करने पर। तो हिंदी लिखना होगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर यदि 2 से गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 गुना 10, ठीक है। इक्वेशन ये बन जाएगा कितना, 3 नंबर इक्वेशन बन जाएगा। यदि 3 इक्वेशन हो गया तो आप अब चल सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x बराबर आ जा रहा है, और जब बराबर आ जा रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेना है, अब कितना लिखना है, लिखना है समीकरण 3 और 2 से। अब इससे चल देना है, तो यहाँ पे जो है उसको लिख लेंगे जैसे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है तो 10, और उसके बाद इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू में कर लेंगे 4i, ऐसे कर लेंगे। ये विलोपन विधि है। कौन सा विधि है? विलोपन विधि से हम बना रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो बाबू अब कैसे घटेगा, ध्यान में रखना होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 6 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 कितना 5। देखिए y के मान ये आंसर में दिया है कि y का मान दिया है ना 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि y के मान यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे फिर से लिखना है y का मान समीकरण किस में रखे, 1 में कि 2 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना।
तो 1 में रखने पर तो 1 कहाँ है बाबू, तो 1 वाला यहाँ पे है, तो 1 वाला लिख लेना है कितना, x प्लस वाई इजकल टू 5 और y के मान है कितना 6/5, कितना है 6/5। तो यहाँ पे लिखना कितना है बाबू, लिख लेना है x प्लस वाई के मान कितना 6/5 आई इजकल टू में कर लेंगे 5। तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, ये इसको सबसे पहले पूरा कर लेंगे बाटा के जोड़, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस में 6 इजकल टू 25। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, लिखना है 5x इजकल टू 25, आई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5x इजकल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, x इजकल टू हो जाएगा बाबू 19 बटा कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर। समझ में आ रहा है, जिसको भी नहीं समझ में आया उतार लीजिए, जिसको समझ में आ गया कोई बातें नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसी प्रश्न को अब हमको विलोपन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये कौन सा विधि से बताया है, विलोपन विधि से बता दिया। अब इसी मैंने क्वेश्चन को ना हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। आप पिछला वाला में तुम लोग को बताया है, पीछे जब पढ़ाया है तो तुमको बताया प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। इसमें ये ऊपर नीचे करके कटाया है ना, इसमें इक्वेशन किए हैं, गुणा करने पर लिखना, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है ना कि इस दोनों में से सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कौन है, माने सबसे अधिक उपयुक्त कौन है तुम्हारे लिए, बस समझ में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बाबू फिर से कि इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम किससे चलेंगे बाबू, समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। हालांकि हम ज्यादातर बेहतर मानेंगे समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 कौन है, तो यहाँ पे है, तो लिख देंगे लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे चलेंगे 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 3y इजकल टू 4, और यहाँ पे 2x जो है उसको बाहर कर लेंगे, इजकल टू में कर लेंगे 4 और प्लस में कर लेंगे 3y। दिक्कत होगा तो बोलना कि बाबू हमको दिक्कत है, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेना है x इजकल टू कर लेना 4 प्लस 3y, या y में कर लेना कितना 2, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये x का मान निकल गया, इतना कितना निकल गया, x का मान निकल गया 4 प्लस 3y इजकल टू y में 2, ठीक है ना। अब लिखना है जानते हो क्या, x का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलो, 1 में रखने पर। तो 1 कहाँ है यहाँ पे, तो लिख देंगे x प्लस वाई इजकल टू कितना 5, और x के जगह पर ये सब रखना है, x जहाँ है ना वहीं पे ये पूरा रखना है। तो यहाँ लिखना है कितना 4 प्लस 3y, अब y में हो जाएगा कितना 2, और फिर प्लस में हो जाएगा y, या इजकल टू में हो जाएगा 5। बोलो दिक्कत हो तो बोलो कि हाँ सर हमको समझ नहीं है, क्योंकि अभी देखो इतना क्या किया ना, y प्लस 5 पे लिखे हैं, x की जगह पर ये सब लिखे हुए, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये बाबू बाटा के जोड़ में है यानी भिन्न के जोड़ में है, तो इसको गुणा कर देना, इसका मान रख दिए। अब रखने के बाद यहाँ पे भिन्न है, तो भिन्न के जोड़ है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 को लाकर इसमें गुणा, फिर 2 को लाकर इसमें गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, लिखना है 4 प्लस कितना 3y लिख देंगे, और फिर प्लस में लिख देंगे कितना 2y इजकल टू में लिख देंगे 10। कोई लड़का तुमसे पूछे ना, कोई भी पूछे तुमसे कि ये बाबू बताइए ये 2y कहाँ से आया, तो उससे बोलना कि बाबू देखिए 2 और y में गुणा किए हैं तो वो हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है y प्लस 5y, ये दोनों को जोड़ देंगे, y इजकल टू में कर लिए कितना 10, और यहाँ पे कर लेंगे कितना 5y इजकल टू 10 और माइनस में 4, तो यहाँ जाएगा 5y इजकल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा y इजकल टू 6 बटे कितना 5, यही उस पिछले उसमें भी आंसर आया है। इसके बाद लिख देंगे कितना y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इसमें भी 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखना है 2x माइनस 3y इजकल टू में 4, और y के मान ये 6 बटे कितना है 5,
तो यहाँ लिखना है कितना, लिख देंगे 2x माइनस में 3 इंटू में लिख देंगे कितना 6 बटे कितना 5 इक्वल टू में लिख देंगे 4। बोलो दिक्कत है नहीं ना। अब बाबू यहाँ कटने वाला है, माने 5 से 3 कटेगा नहीं, कटेगा तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिख देना है कितना 2x माइनस में कितना 18 बटा कितना हो जाएगा 5, 18 बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है ना, 15 नहीं होगा बाबू, गुणा नहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर गुणा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई गुणा हो जाएगा कितना 5 दूना 10, x माइनस में हो जाएगा 18 और फिर इक्वल टू में हो जाएगा ये आकर इसमें गुणा हो जाएगा 5 चौका 20। यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा कितना 18। कितना होगा बाबू 18, और 18 होगा तो ये x है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना 10x इक्वल टू 38। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा तो x इक्वल टू लिख देंगे 38 बटा कितना 10, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा बाबू 5। हमारा यही आंसर दिया। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कीजिए, इससे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि नहीं बनाएंगे, दोनों में से एगो कोई विधि बनाएंगे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। कौन भारी हो रहा है? विलोपन अच्छा है, ठीक है, विलोपन से बना देते हैं। तब जल्दी से नोट कीजिए। ये भारी नहीं है, तनी लंबा प्रोसेस हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। अब दूसरा नंबर प्रश्न इसमें जो दिया है, दूसरे नंबर प्रश्न को लिखेंगे 2 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, लिखना है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10 इक्वेशन 1 कर लेना है, और उसके बाद लिख लेना है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 कर लेना है। हम ज्यादातर विलोपन विधि से बना दे कि प्रतिस्थापन विधि से बना दे, विलोपन विधि से ही सब बता देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है ना, अब तो हम चेक करेंगे ही कल। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, बराबर करना है। क्या करना है, विलोपन विधि में सबसे पहले बराबर करना है, x को भी और y को भी, और दोनों में जब बराबर अगर दे दिया है तब तो मैंने आसान है, और यदि नहीं दिया है तब हमको वहां पे काम करना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया, तो बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। अब इसमें क्या करना है, पहले वाले को बराबर करना है। पहले वाले को बराबर करें तो इसमें कर देंगे 2 से, और इसमें कर देंगे 3 से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर अब यहाँ पे यदि गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कितना 6x फिर प्लस 4 दूना 8y और फिर हो जाएगा 20, 3 दूना 6 ना होगा जी, 6x फिर माइनस में हो जाएगा कितना 6y और फिर इक्वल टू में हो जाएगा कितना 6। समझ में आ गया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से बना रहे हैं, क्या चीज पे, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन नहीं बना रहे हैं, विलोपन बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख देना क्या, घटाने पर लिख देना है, इसको काट देना है। कट गया तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये हो जाएगा कितना 14 होगा ना, 14, ये हो जाएगा कितना 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y से y इक्वल टू कर लेंगे, लिख देंगे 14 बटा कितना 14, एक मर्द में कट गया, y के मान के दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है y का 8 प्लस दिया है, बाबू यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो घटी ना तो जुटता है, माने घटाने पर अगर लिखे रहते जोड़ने पर ना तो 8 में से 6 घटी। समझ में रहा है, हाँ, तो ये समझिए। तो यहाँ पे लिख दिए y का मान, समीकरण कितना में रखेंगे जी
1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर तो 1 कहाँ है, तो 1 ऊपर वाला है, क्वेश्चन लिख देना है इक्वेशन 3x प्लस कितना 4y आई इक्वल टू में 10। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 हमको रखना है, तो y के मान 1 है तो लिख देंगे 3x माइनस प्लस है ना, तो प्लस लिख देंगे 4, y लिख दे कितना है, y के मान 1 है तो यहाँ y लिख देंगे 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना कर लेंगे 10। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 10। यहाँ हो जाएगा 3 मैंने यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 3x हो जाएगा, फिर इक्वल टू में 10 हो जाएगा, फिर माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई कितना 3 कट जाएगा 3 दूना 6, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर दिया होगा, समझ में रहा ना। y का मान कितना 1 और x का मान 2 दिया, ठीक है ना। नोट करना है कि मिटा दे। देखिए अब इसको क्या करना है, इरेज कर देते हैं। अब इससे हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। इसके बाद करना क्या है, आपको इस बात को देख लेना है, प्रतिस्थापन करना है तो यहाँ पे माइनस वाला जो होता है सबसे ज्यादा माइनस से वाला से चला जाता है इक्वेशन से, ठीक है ना। तो माइनस वाला इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पे है तो लिख देंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कर लेना है 2x इक्वल टू 2 कर लेना है, और यहाँ पे माइनस 2y जो है उधर जाएगा इक्वल टू के बाहर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है x इक्वल टू 2 प्लस 2y, अब y में कर देना है 2 कर दिए। अब हमारा ये हो गया x का मान। यदि x का मान पूरा आ गया तो अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। हालांकि जिस समीकरण से चलते उस समीकरण में नहीं रखा जाता है, जिस समीकरण से नहीं चलते हैं उस समीकरण में जरूर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखना है हिंदी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पे है तो लिखेंगे कितना 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे x वाले जगह यहाँ x है तो यहाँ पे ये पूरा रखना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है कितना 3, लिख देना है 2 प्लस 2y, y में लिख देना है 2, और फिर ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4y इक्वल टू में 10, ठीक है ना। और यहाँ पे करना क्या है, इससे ये कट नहीं रहा, नहीं कटेगा, 3 से और 2 नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ये ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 6y, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो
जब ये शांति शांति से बनना है तो वो क्या करना है बाकी कोई बात नहीं करता यानी मैं हम तो क्या करता हूं ये आता उसको पता उसको पता ये और करता है अब आज क्या करता है क्या है ये बोलने का किसी को है आप क्या करोगे अभी है कुछ बोलोगे सब मैं ठीक नहीं पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज बोल रहे थे बनाने के लिए 3.4 कितना नंबर क्वेश्चन उसमें बताना हमें दूसरा बता दे तीसरा बताना था कई को बना दिया उसमें के पहला दूसरा बना दे तीसरा चौथा बना दे रहे ध्यान दोगे तो समझ में ज्यादा आएगा इसमें तुमको हम बतेबे किए थे कि दोनों विधि से बोला है प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि तो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए कौन वो अधिक उपयोगी है उस विधि से बनाना है उसमें सोचने वाली बात नहीं तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 3.4 के ठीक है ना क्या करना सबसे पहले 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 3x माइनस में दिया है 5y और फिर माइनस में दिया है 4 इक्वल टू में 0 किया है और यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा इक्वेशन 1 9x 2y प्लस में 7 इक्वेशन तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन इसको नहीं करेंगे ठीक है ना यहाँ पे इसको इक्वेशन नहीं करेंगे बल्कि इसको सही सलामत इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद लिखेंगे ठीक है ना तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आवर ठीक है 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7 है ना तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 कर ले रहा है यहाँ पे जो इक्वल माइनस में 4 है तो इसको कन्वर्ट किए हैं तो वो हो जाएगा इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए तो इक्वेशन 1 हो गया अब यहाँ पे करेंगे क्या यहाँ पे लिख देंगे 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7 इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यदि समझ में नहीं आएगा तो पूछना है कि हाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा ठीक है ना हम आपको बता देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है समीकरण 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए चाहे जिससे मन करे उससे चलिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से हम दोनों विधि से हम बनाएंगे तो पहले किस विधि से बनाते हैं विलोपन से कि प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन इससे ही बना दे रहा है लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से ठीक है ना तो प्रतिस्थापन विधि से हम चलेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से तो चलेंगे समीकरण 1 से चलते हैं ठीक है क्योंकि दोनों में माइनस है तो समीकरण 1 से समझ में रहा है तो समीकरण 1 कितना दिया है तो दिया है बाबू 3x माइनस में 5y इक्वल टू में दिया 4 ठीक है ना अब यहाँ पे क्या करना है लिख देना 3x इक्वल टू 4 आप प्लस में कर लेना कितना 5y यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 4 प्लस से कितना हो जाएगा 5y अब y में हो जाएगा 3 होगा तो यहाँ हो गया x का मान लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो सबसे पहले 2 कहाँ है यहाँ पे तो लिखेंगे 9x माइनस में 2y इक्वल टू में कितना 7 है ना तो 7 है तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे लिख देना x के मान सब तो यहाँ लिखेंगे 9 और फिर लिख देंगे कितना 4 प्लस में 5 और फिर y में लिख देंगे 3 और फिर माइनस में लिख देंगे 2y इक्वल टू में कर लेंगे 7 दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो ध्यान दीजिए अब ये कट जाएगा कितने से 3 मर्त में कितने मर्त में 3 मर्त में तो 3 आकर इसमें गुणा होगा 4 तिहाई 12 तो लिख देंगे 12 लिख देंगे फिर प्लस में लिख देंगे कितना 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 हो जाएगा
और यहाँ पे लिख देंगे y, आखिर माइनस है तो माइनस, और नीचे तक कोई अंक बचा नहीं है कि इस 2 में गुणा करेंगे, नहीं बचा है तो डायरेक्ट उतार देंगे, तो माइनस में लिख देंगे 2y इक्वल टू में कितना 7। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है 12 प्लस में लिख देना घटेगा तो कितना हो जाएगा 13, कितना होगा 13y इक्वल टू में हो जाएगा 7। यहाँ लिख देंगे 13y इक्वल टू 7, आई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना 13y इक्वल टू में हो जाएगा कितना माइनस में 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 5 बटा कितना 13, तो पहला y के मान ये आंसर दिया होगा। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में कि 2 में, 1 में रखने पर, ठीक है ना, कोई रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में रखने पर तो 1 क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4, और यहाँ y के जगह पर ये रखना है, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 5, यहाँ पे इंटू में कर देंगे माइनस 5 बाई कितना 13, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में 4। तो बाबू अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि यहाँ पे 5 से 13 कटेगा, नहीं कटेगा, यदि नहीं कटेगा तो लिख देंगे 3x और फिर माइनस, माइनस और माइनस गुणा होता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 5 25, तो 25 बटा कितना हो गया 13 इक्वल टू में हो जाएगा कितना 4, 13 तिया 39x और फिर प्लस में हो जाएगा 25 इक्वल टू में 13 चौका 52, तो यहाँ कर देंगे 52। अब यहाँ पे हो जाएगा 39x इक्वल टू 52 माइनस में हो जाएगा 25, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 39x लिख देते हैं, और घटने के बाद कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 27 और बाटा में हो जाएगा 39, ये 3 के पारे से कट जाएगा, तो 9 3 27, 3 एकम 3 और 3 के 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं विलोपन विधि से, तो अब इसके बाद आप विलोपन विधि से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कितना 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4, इक्वेशन 1, और यहाँ पे कर लेंगे 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7, इक्वेशन कितना कर लेंगे 2, ठीक है ना। तो इसको किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। आप विलोपन विधि से बनाना है तो सबसे पहले विलोपन विधि से बनाने के लिए बाबू पहले x या y को दोनों बराबर होना चाहिए, किसको x और y को दोनों बराबर होना चाहिए तभी जाके होगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम कर देते हैं अगर 3 से तो ही बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हम गुणा कर देते हैं 9 से। अब 9 से गुणा करते हैं 9 3 27 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा, 45 आई हो जाएगा, 9 4 36, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 x माइनस में हो जाएगा 45 y इक्वल टू हो जाएगा कितना 9 4 36। ये इक्वेशन कितना हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है ना। तो 9 3 27 3 से कर देते हैं, इसमें 3 से कर देते हैं, इसमें 3 से कर दें तो 9 3 27 नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे 9 3 27 x फिर माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू 7 3 के 21, इक्वेशन कितना हो जाएगा चौथा। अब बाबू देखिए अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 और 4 से, ठीक है ना, 3 और 4 से। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है यहीं पे लिख देना 27x माइनस में 45y इक्वल टू 36, यहाँ पे लिख देना है 27x माइनस में लिख देना है 6y इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है
कि बाबू माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे तो बाबू ये जो सेम है सेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब बाबू माइनस, अब माइनस प्लस होता है तो प्लस में हो गया 6y हो गया माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा माइनस में 39y होगा। आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, आई हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 यानी 15। तो यहाँ हो जाएगा कितना y इक्वल टू 15 बटा कितना 39, लेकिन माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में। आई 3 के पार से कट जाएगा, 5 3 15 3 एकम 3 3 3 9 यानी माइनस में आ गया कितना 5 बटा 13 माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी लिखना है y का मान, y का मान समीकरण किस में रखे, 1 में कि 2 में, 3 में या 4 में रखिए, मैंने 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, 3 में रखने। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि 3 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 x माइनस में 45 y इक्वल टू 36, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, y के मान यहाँ पे पुट कर देना है यानी रख देना है। यहाँ हो जाएगा 27 x माइनस में 45 और y के मान रखकर गुणा कर देंगे यानी माइनस में 5 बटा कितना बाबू 13 i इक्वल टू में 36। तब बाबू आपको पीछे भी समझाया कि माइनस माइनस जब गुणा होता है तो प्लस होता है, क्या होता है प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 27 x प्लस में आई कटेगा नहीं, 13 के पार से कटेगा 45 नहीं कटेगा तो गुणा हो जाएगा, तब 50 25 5 चौका 20 2 22, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13 इक्वल टू में हो जाएगा 36। तो ई जाके इसमें गुणा होगा, तो गुणा होगा तो 27 13 गुणा कर देंगे तो 7 3 21 और 3 6 8, आई हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 3 351, 351 प्लस में लिख देंगे 200 कितना 25, अब फुल बाटा में कर लेंगे 13, कितना कर लेंगे बाबू 13। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ इक्वल टू डाल के 36, ये 13 जाके यहाँ पे मैंने ये जो 13 है ना यहाँ से हटा कर यहाँ पे डायरेक्ट लाकर गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना x इसमें छूट गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 351 x प्लस में हो जाएगा 225, यहाँ हो जाएगा कितना बाबू गुणा करने को, तो ये 36 में 13 से गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 6 3 18 और 3 3 के 9 1 10, यहाँ हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 6 468 हो गया। जब जी 468 हो गया तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे तनी समझना है। अब यहाँ लिखना है 351 x इक्वल टू 461 माइनस में 225, यहाँ पे क्या करना है लिख देना है 351 x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 243 बटा में हो जाएगा कितना 351। अब हमको 9 के पहाड़ से कटा लेना है 9 के, तो 2 ये हो जाएगा कितना 3, तो 9 के 9 दूना 18 9 3 27, 9 दूना 18 कर लेंगे तो 14 यानी 6 हो जाएगा और 63, 9 7 63 यानी कितने मर्त में कट जाएगा 27 मर्त में, तो कट गया तो कितने मर्त में 27 मर्त में और 351 है, तो 351 को भी कटाइए, तो 3 9 दूना 18 9 3 27 9 चौका 36, तो 9 3 27, तो 27 होगा तो ये कितना हो जाएगा 15 8 हो जाएगा, 99 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 39। अब फिर कटेगा ही, तो फिर कटेगा अब कितना 9 मर्त में 13 मर्त में, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर होगा क्योंकि अब नहीं कटने, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, ये भी समझ में आ गया।
इससे क्या होगा ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। भूख लग गया है के लड़की लो तो पेट मारो। और देखो मन से अगर नहीं पढ़ोगे तो जानते हो क्या होगा कि स्कूल में जाने के बाद एग्जाम यदि पड़ेगा तुम लोग का, तो वही तुम लोग को बाबू भैया कहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो लड़का होगा वो तेज होगा, तो तेज होगा तो तुमको उसकी मदद लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर इस समय तुम लोग मन लगा कर पढ़ देते हो ना 3 महीना तक, 3 महीना लगातार कंटिन्यू तुम लोग मैथ एकदम रिवीजन कर लेते हो और उसके बाद साइंस पढ़ लेते हो, तो समझो कि 350 प्लस माने कोई नहीं रोकेगा। आज जो लड़का साल भर से तैयारी अच्छा से किया है वो तो 400 प्लस करेगा ही, ठीक है। लेकिन वही करेगा ना जो बराबर कंटिन्यू क्लास करता है, जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। अब मान के चलो उसने कोई फ्री फायर लड़का खेलता हो तो वो लड़का पास नहीं करेगा बल्कि फेल करेगा, क्योंकि फ्री फायर के नाशा बहुत बेकार है। हम देखे हैं, न्यूज में देखते हैं कि कई लड़का छत पर से कूद को जान दे देता है फ्री फायर के लिए। और लड़की सब तुम लोग सीरियल ना देखो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सबसे बढ़िया रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन कितना नंबर बता दे? चौथा। तो चौथा एक विधि से कोई बना देते हैं, दोनों में से एक कोई विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं, विलोपन विधि से आप लोग बनाइएगा, और नहीं आएगा तो हमसे कल पूछ लीजिएगा। समझ में आ रहा? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई कितना 2 और फिर प्लस में हो जाएगा y और फिर हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस में 1 है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आवर में क्या है x, माइनस में y बाई 3 इक्वल टू में है 3। तो बाबू देखो इक्वेशन के फॉर्मेट में भले ही दिया है, लेकिन इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में फिर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले इसी से चल देते हैं कि यहाँ पे x है तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जाकर गुणा हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 4y इक्वल टू में हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस में लिख देंगे कितना 4y इक्वल टू -1 इंटू में 6। ये यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस में 6 इक्वेशन 1। दिक्कत हो तो बोलो कि दिक्कत है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो आप कुछ करना नहीं है, आप वहां उसको ले लेना है तथा में कर लेना है। यहाँ लिख लेना है x माइनस में कितना y बाई 3 इक्वल टू 3, ये जाकर इसमें इंटू हो जाएगा गुणा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू 3 के 9, गुणा हुआ तो 9 होगा ना जी। यहाँ पे कर लेंगे 9, यहाँ इक्वेशन कर लेंगे 2, तो इक्वेशन दोनों सेम है। तो यहाँ पे कहो तो विलोपन से बना देते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से ही बना देते हैं, प्रतिस्थापन से ही बना देते हैं। तो चलना होगा समीकरण किससे चले, समीकरण 1 से कि 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, तो लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9। तो यहाँ लिख देते हैं 3x इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा तो प्लस में y, तो यहाँ हो जाएगा बाबू x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस y और y में हो जाएगा कितना 3 हो गया। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान निकाल लिए हैं। अब हिंदी लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे 1 में रखने पर, हालांकि 1 में रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे कितना, तो समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ पे है, लिख देंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस में 6, ठीक है ना। आइए x के जगह पर लिखना है 9 प्लस y में कितना 3, ये रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और फिर लिख देंगे कितना 9 प्लस y में लिख देंगे 3 और फिर यहाँ पे कर देंगे कितना प्लस 4y इक्वल टू माइनस में 6।
दिक्कत हो तो बोलो कि दिक्कत है। आप तुम देख रहे हैं कि जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटने वाला होगा तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो हालांकि 3 से 3 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 9 प्लस वाई, फिर प्लस में 4y इक्वल टू माइनस में 6। अब यहाँ पे दोनों जुटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 प्लस में 5y इक्वल टू माइनस में 6। यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस में 6, यही उधर जाएगा तो माइनस में 9 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5y इक्वल टू माइनस में 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू लिख देंगे माइनस में 15 बटा कितना, 5। बाबू देखो माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जुट रहा है। बात समझ रहे कि नहीं, यही पे गुणा रहता तो गुणा होकर वो प्लस कन्वर्ट कर लेता, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो यहाँ लिख देंगे 5 तिहाई 15। यहाँ पे y के मान ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है y का मान। y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो 2 कहाँ है, तो 2 जहां होगा उस वहां से उठाइए। यहाँ पे है तो यहाँ से लिखिए 3x माइनस में y आई इक्वल टू में 9। अब यहाँ पे -3 है तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस में -3। तो -3 यहाँ पे रखोगे बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये यदि बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या कर लेगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 3 इक्वल टू में हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 आई, उधर जाएगा तो माइनस में 3 होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। माइनस में कि प्लस में, प्लस में होगा क्योंकि प्लस में ज्यादा है माइनस में कम है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 6 बाई कितना 3, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6। यही हमारा आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए।